हाँ, दूसरा एक चीज़ मुझे पूछना था कि रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में बाहर से लगता है स्पेशली जब आप ऐसा रेस्टोरेंट में आते हैं तो लगता है कि ओनर का लाइफ सेट है हाँ कि ये रेस्टोरेंट है, उनको तो मतलब लोगों को बाहर जाना पसंद होता है, खाना खाना पसंद होता है, पीपल वांट टू अनवाइंड एट रेस्टोरेंट, समवन हु ओन्स द रेस्टोरेंट हिज लाइफ इज द इजीएस्ट और लाइक मोस्ट ग्लैमरस. सो व्हाट डज अ रेस्टोरेंटर हिमसेल्फ थिंक कि क्या होता है ये? नो सो लगता ग्लैमरस है भी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, बट पीछे एफर्ट्स बहुत देने पड़ते हैं एंड कुछ तो टोल लेता है हर एक के लाइफ पे, रेस्टोरेंट ओनर की लाइफ पे. तो मेरे लाइफ पे ये ले लिया कि मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ. जितना फ्रीक्वेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था, आई थिंक उसका 1/4 पे आ गया हूँ मैं डायरेक्टली. बिकॉज पहले एक रेस्टोरेंट, फिर अब वो तो चल गया अभी, ठीक है, रोमियो इज डूइंग वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से जा रहा है. बट फिर जब रोमियो केव डेवलप करना था, हमने नाम रखा है रोमियो केव वाटर जो रेस्टोरेंट है. सो उसको डेवलप करने के लिए, उसमें इतने सारे चीज़ें, इतने सारे एलिमेंट्स फिल करने के लिए, सेलेक्शंस के लिए फिर कुछ टाइम निकल गया. बट आई गेस हर एक रेस्टोरेंटर के लाइफ में ये होगा ही कि अगर वो रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स लुक ब्यूटीफुल इन इवनिंग, बट उसका जो मॉर्निंग का स्ट्रगल है, करेक्ट, जो डे एंड का स्ट्रगल है, वो लोगों को नहीं पता चलता. लोगों को नहीं पता चलता. इसमें फिर ये भी होता है वेस्टेजेस, स्पिलेजेस, ऑल यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग. वही मैंने बोला, क्लोजिंग वाला जो सबसे टफ पार्ट है, जब रात को क्लोजिंग होती है, वो सारी चीज़ों को देखना कि फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए या मिसयूज नहीं होना चाहिए, उनको स्टोर करना चाहिए. तो डेफिनेटली हर दिन मैं नहीं कर सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंट रहना पड़ता है. करेक्ट, मे बी ऑन CCTVs या मे बी मैं विजिट कर लूँगा. करेक्ट. सो यू कैनॉट लीव इट कम्प्लीटली. ये बिजनेस ऐसा यू कैनॉट डू ऑन योर लैपटॉप ले लिया, जैसे मेरा ट्रैवल कंपनी है, आई कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर. मैं वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में बैठ के किसी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है हर जगह. हाँ हाँ. करेक्ट. Which brings me to my next question कि आपने जो बात की, the way you have to look after it and all, ये एक्चुअल में जो रियलिटी है वो है. हाँ. तो ये एक्सपीरियंस वर्सेस एजुकेशन, जैसे होटल बिजनेस रन करने के लिए, रेस्टोरेंट बिजनेस रन करने के लिए, what is the qualification and does theoretical education help in this, or what's the scene? Because a lot of people in the younger age they go and do hotel management courses and all those things, and get, so how does experience versus education compare to this? No, होटल मैनेजमेंट विल हेल्प. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एजुकेशन नीडेड नहीं है, इट विल हेल्प डेफिनेटली. बट मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई डिग्री थी. आई जस्ट स्टार्टेड विद द एक्सपीरियंस. पहले मैंने एक्सपीरियंस लिया एंड फिर मैंने स्टार्ट किया. देयर वाज नो डिग्री. मैंने किया है, मेरा डिग्री वाज इन MBA एंड इट्स इन मार्केटिंग. दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट रेस्टोरेंट मेरे थॉट के हिसाब से तो यू नीड टू सी द ग्राउंड. अगेन उसके भी आपको ग्राउंड रिलेटेड चेक करना ही है. करेक्ट. कैसा चल रहा है, व्हाट्स द मार्केट रिक्वायरमेंट, फंक्शन कैसे कर रही है चीज़, देन इट्स मोर इजियर. करेक्ट. हाँ, स्टडीज के साथ आप थोड़ा सा सर्विस कैसे इम्प्रूव करना है, गेस्ट रिलेशन कैसे इम्प्रूव करना है, आप वो सीख सकते हो. करेक्ट. यस, बट टू रन अ बिजनेस यू नीड थोड़ा सा खुद का लुक अराउंड करके, खुद का रिसर्च बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. करेक्ट. मैंने ये इसीलिए आपको पूछा क्योंकि बहुत सारी फील्ड में ऐसा होता है कि जो उस पर एक्सपर्ट या लोग होते हैं, वो लोग सीधा उस चीज़ की क्वालिफिकेशन से जोड़ देते हैं, और जिसके पास नहीं है उनको बोल देते हैं कि अरे यू कांट डू इट. तो मुझे वो चीज़ से बहुत ये है कि anyone can actually do anything if they really want to do it. कोई प्रॉब्लम नहीं है. I have started and बहुत अच्छे से smoothly it went. Yeah. Like you have to put effort. पहले मैंने एक्सपीरियंस लिया एंड फिर मैंने स्टार्ट किया. There was no degree. मैंने प्लान वे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है कि वो डिग्री के बाद ही आप स्टार्ट कर पाओगे. Correct. Yes.